हेलो बच्चों। पिछली सेशन में हमने आवेशों के मूलभूत गुण का अध्ययन किया था, जिसमें पहला था आवेशों का योगात्मक प्रकृति, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेशों का क्वांटीकरण। इससे ही संबंधित आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी निकाय को 1 कूलम आवेश देने पर किसी निकाय में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आवेशों का क्वांटीकरण, उससे हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका हम हल करते हैं और देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वो सूत्र था हमारा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पर Q था मूल आवेश या कुल आवेश। यहाँ पर हमारा दिया है निकाय को 1 कूलम आवेश देने पर किसी निकाय में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q हमारा है कुल आवेश और E है एक आवेश की मात्रा या मूल आवेश, और N है जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, जो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू है 1 कूलम, तो इसका मान रख देंगे 1 कूलम इज इक्वल टू N। E की वैल्यू होती है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसका मान इस आगे रखने पर 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, तो N इज इक्वल टू 1 कूलम 1.6 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 6.25 गुणित 10 की घात 8। इस प्रकार इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगा 6.25 10 की घात 8। सभी नोट कर लेंगे क्वेश्चन। हाँ, इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को 6.0 गुणित 10 की घात 8 कूलम का आवेश देने पर क्या वे आवेश देना मुमकिन है या नहीं, अगर है तो क्यों। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ें और एक बार सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें भी हमको क्या पता है, किसी पदार्थ का कुल आवेश देने पर, कुल आवेश मतलब Q, आपको यहाँ पर Q दिया हुआ है, आपको यहाँ पर निकालना है N। तो आपको पता है कि क्वांटाइजेशन का फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहाँ पर Q का मान रख देंगे Q का मान है 6.0 इंटू 10 की पावर 18 बाई E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 37.5। N इज इक्वल टू 37.5। इससे हमें पता चलता है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो ये वैल्यू आती है इसकी, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, दशमलव संख्या नहीं हो सकता, अर्थात ये जो वैल्यू आई है 37.5, ये N की वैल्यू नहीं हो सकता है। अतः ये जो आवेश देना मुमकिन नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आवेश देना मुमकिन
नहीं है, आवेश देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि n पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि n पूर्ण संख्या होती है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर क्या उसका व्यास बढ़ेगा या कम होगा? ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अब इसका हम हल करेंगे। आप जानते ही हैं कि हम किसी भी वस्तु को जब आवेश देते हैं जो गोलाकार होती है, तो वह आवेश उसके बाहरी सिरे पर व्याप्त हो जाती है, मतलब बाहरी परत पर समान रूप से वितरित हो जाती है। तो हम देखते हैं इस चित्र के अनुसार। मान लो ये एक साबुन का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या, मान लो ये क्या है, एक साबुन का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है। अब हम इसको क्या देते हैं, ऋण आवेश देते हैं। ऋण आवेश दिए, ऋण आवेश दिए, ऋण आवेश दिए, ऋण आवेश दिए। जो ऋण आवेश हम दे रहे हैं वो उसके बाहरी क्षेत्र पर समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब अंदर, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। अब जब हम ऋण आवेश, अगर मान लो 4 ऋण आवेश दे रहे हैं, -4 ऋण आवेश, तो क्या होगा, उसके अपोजिट में वो बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ऋण आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब दूसरे चित्र में आप देखेंगे, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जैसे ये प्रतिकर्षित करेंगे इसका व्यास बढ़ता जाएगा, तो फाइनली हमको जो इसका व्यास मिलेगा, जो इसकी त्रिज्या होगी, ये परिवर्तित हो जाएगी। अतः हम कहेंगे इस चित्र के माध्यम से, यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देते हैं तो उसका व्यास बढ़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि दो गोला है, पहला गोला ठोस तथा दूसरा गोला खोखला है, तो उसे आवेश देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या होगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा और उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप मुझे वीडियो देखकर इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। मैं दूसरा पांचवा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यदि समान आकार की दो वस्तु A तथा B हैं, उनका द्रव्यमान समान है, यदि A को धन आवेश B को ऋण आवेश दिया जाए तो क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप पे आप दे देंगे। पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब इसके आगे हम आने वाले सेशन में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम कूलाम का नियम करेंगे।